बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुखो। खिलवत का मतलब है वो परमात्मा का दिल। यहाँ पे भी अगर हमारे दिल में कोई बात आती है तो दिल के अनुसार ही करते हैं कि मेरे दिल में आए ये काम कर लूँ। तो परमात्मा के दिल में आया कि मैं अपनी आत्माओं यानी मोमनों को एक ऐसा खेल दिखाऊं जो कभी नहीं देखा था। तो परम धाम यानी अर्श अजीम के अंदर हम ब्रह्म आत्मा ने कभी दुख नाम सुना ही नहीं था, देखना तो बहुत दूर की बात थी। उन्होंने हमारी नज़र को इस संसार में उतारा और आज हम जो दुख सुख में जो लिप्त हो रहे हैं, और आके ही पहले हमने कहा ना भूल गए कि हम ब्रह्म आत्मा परम धाम की रहने वाली, अपने आप को यहाँ के भूल गए। ये शरीर भावों में है, उसी में हम लिप्त हुए बैठे हैं। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के पिता, किसी के पुत्र, इन ना तो रिश्तों में अपना भूल गए परम धाम में रहने वाली आत्मा। और वैसे एक तरफ हम कहते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ। अगर हम आत्मा हैं तो हम कर्म कौन सा कर रहे हैं? तो आत्मा वाला ही करना चाहिए ना। तो इस खिलवत की वाणी से परमात्मा हमें क्या बता रहे हैं वो आज हम सुनेंगे। कैसा हाल है तुम्हारा, हो कैसे वतन में तुम। कौन बड़ाई तुम्हारी, हाय हाय आवे न याद खसम। हाय हाय आवे न याद खसम। खसम समझते हो? मालिक। यहाँ का खसम अपने, यहाँ की अगर पत्नी अपने आदमी को तो खसम के किसी और को तो नहीं कहेगी ना। और वो हम आत्मा हैं तो वो हमारे खसम यानी हमारी आत्मा के प्रीतम हुए ना। इन चीज़ों को समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन परम धाम की अगर ब्रह्म आत्मा होगी वो तुरंत समझ जाएगी, ये भी पहचान है। तो वो कह रहे कैसा हाल है तुम्हारा, तुम इस संसार में आई हो, तुम्हारा कैसा हाल है। अब दुखी क्यों हो रहे हो? परम धाम के अंदर क्या कहा था ना, उन्होंने कहा था कि तुम ऐसा खेल दिखाऊंगा जब सब कोई भूल जाता है और तुम भी अपने आप को भूलोगी और दिन रात वहां दुख ही दुख होगा। तो ब्रह्मात्मा ने क्या पूछा था कि अपने से अलग करोगे? कह रहे नहीं, बैठे चरणों में खेल दिखाऊंगा। फिर क्या कहा था? अरे ले, जब जाएंगे नहीं तो भूलेंगे कैसे? कह रहे एक बार नहीं, फिर तो 100 बार आप आजमा करके देख लो, मैं एक बार भी नहीं भूलेंगे। हमारे असल तन आज भी वही परम धाम के अंदर ही बैठे खेल को देख रहे। संसार में असल तन आ ही नहीं सकते। जो परमात्मा के तन नहीं आ सकते तो हमारे कैसे आ सकते हैं? आत्मा परमात्मा एक ही तन, एक ही है। ये केवल नकली तन हमें कुछ समय के लिए मिले हुए हैं देखने के लिए। तो वही पूछ रहे कैसा हाल है तुम्हारा और कैसे वतन में तुम, कैसे संसार में आई हो, बताओ ना। कौन बड़ाई तुम्हारी, तुम्हारी बड़ाई कौन जानता है। हाय हाय आवे ना याद खसम। खसम का मतलब है अपनी प्रीतम की तुम्हें याद नहीं आ रही है। वहां कहता है वहां एक पल भी आपसे अलग नहीं होंगे, और यहां आकर के भूल गए कि परम धाम में रहने वाली हम आत्मा है। यहाँ नाते रिश्तों में क्या करें, हमें घर से फुर्सत ही नहीं मिलती। अगर ये तन छूट जाता है तो भाई लोग हैं जो 7 पीढ़ी तक बना करके खाना या कमा के रख जाएंगे, या बहनें खाना बना के रख जाएंगी। मजबूरी गिनते ना। अगर हमें थोड़ा सा समय मिले कि परमात्मा का चिंतन करें तो उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता है। एक सांस का भरोसा नहीं, अगली सांस आए या ना आए। ऐसा भी देखा, ठोकर खा के भी मौत होती है।
या अभी स्कूटी पे चल रहा था बंदा और 2 मिनट में गिरा और हार्ट अटैक आ गया, तो क्या भरोसा है किसी को? लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसे लगता है कि सारे संसार का वजन केवल हमने ही उठा रखा है, कुछ अपने लिए भी करें। तो वही कह रहे हैं कि कौन बड़ाई तुम्हारी, तुम्हारी बड़ाई कोई जानता है संसार में? कौन जानता है आत्मा को? कह सब रहे हम आत्मा है, लेकिन आत्मा अगर जिस तन में होगी उसका दिल बिल्कुल कोमल होगा, पवित्र होगा। आज हम कितनी कीचड़ में फंसे हुए, हर कोई जानता है अपना अपना। तो ये ब्रह्मवाणी हमारे अंतस्करण को यानी दिल को साफ करने के लिए आई है। सिख पंथ के अंदर लिखा हुआ है, नेह कलंक उतरसी महाबली अवतार, और संत रक्षा जुग जुग करें दुष्टा करें संहार। उसमें लिखा है नवदा धर्म चलावसी, एक नया धर्म चलेगा, निज आनंद संप्रदाय। निज का मतलब अपना, संप्रदाय मतलब एक समूह, आनंद का मतलब क्या है? आनंद। अपना आनंद कौन नहीं चाहता है? और वो कहते हैं संत रक्षा जो करे, संतों की रक्षा करे, दुष्टों का संहार करेंगे। कहने का भाव क्या है कि जो संत पुरुष हैं वो तो वैसे ही पवित्र हैं, लेकिन और बाकी जो अंदर दुष्टाई जो बुद्धि होगी करे उसको इस वाणी से साफ करेंगे। परमात्मा किसी का संहार नहीं करता तलवार से, वो ज्ञान की तलवार लेकर के आएंगे, जिसको निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार हम बोल रहे हैं। ज्ञान की तलवार लेकर आएंगे, वो लोहे की तलवार से किसी का संहार नहीं करेंगे। दिखाए ना घोड़े पर एक व्यक्ति बिठाते हैं, और मुस्लिम ग्रंथ में भी जानते हैं एक सफ़ेद घोड़ा जब आपके मोहर्रम में जब चलते हैं ना, निकालते हैं सफ़ेद घोड़ा छोड़ते हैं। कहने का मतलब सफ़ेद का मतलब जिसमें किसी तरह का कोई कलंक ना हो। ये वाणी वही है जिसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है, इसलिए कहा निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार। निष्कलंक बुद्ध कलगी है जिसमें कोई कमी नहीं हो। जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर के परमात्मा इस संसार में आएंगे। पहली बार सुन रहे हैं इसलिए पहले पल्ले कुछ नहीं पड़ता, हम भी जानते हैं। हमने भी 3 साल बिल्कुल ऐसे दीवार के साथ लग करके बैठ के गंवाए थे। जब ये वाणी का ज्ञान मिला, आज हमको 26 वर्ष हो गए इस वाणी के ज्ञान में, तब हमको कुछ पता चला। ये तो आप बहुत बढ़िया है कि आप आंखें खोल के, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं आंखें बहुत बंद होती हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान इतनी जल्दी सुनने को नहीं मिलता है। तो वही कह रहे हैं कौन बड़ाई तुम्हारी हाय आवे नहीं याद, तुम्हें अपने धनी की याद नहीं आ रही है। इस संसार मोह ममता में इतने भूल गए, लेकिन जब वापिस जाएंगे तो क्या करेंगे? आंखें उठाऊंगी मुझे मारेगी बड़े कर शर्म, जो मैं किए चंडाल करऊं। यहाँ क्या करे? पत्नी घर से बाहर जाए और पति मिले रास्ते में, कह मैं तुझे नहीं जानती हूँ, कर सकते क्या? यहीं नहीं ना। 100 आदमियों के बीच में भी अपने पति को पहचान लेगी कि ये मेरा पति है, चाहे भले पीछे से देखे। और वो हमारी आत्मा के प्रीतम हैं जिनको हम भूल गए हैं। कैसा घर बुजरक बका कैसी कसम साहिबी, किन चाया तुम्हारे दीदार कैसी तिनकी है बुजरकी। गीता के अंदर लिखा हुआ है आत्मा न जन्मती है ना आत्मा मरती है, ना वो किसी को मारती है ना मरवाती है। गीता के अंदर लिखा हुआ। किसने पढ़ी है गीता? यहाँ पर नहीं पढ़ी ना? पढ़ी आपने? कौन से अध्याय में लिखा है? गीता के अंदर लिखा है आत्मा न जन्मती न मरती, ना किसी को मारती ना मरवाती है। तो आप यहाँ विचार करके देखो जरा, सबका जन्म सबका मरण हो रहा है, कोई अखंड है यहाँ? नहीं ना। भाई भाई का सगा नहीं है अब कलयुग के अंदर, बताओ ना फिर वो आत्मा है कहाँ? फिर कहाँ है वो आत्मा जो जन्मती मरती ने? ये संसार तो वैसे ही मिटने वाला है। परम धाम के अंदर ही बैठे इस खेल को देख रही हैं, तब कैसा घर बुजरक बका कैसी खसम साहिबी, किन चाहा तुम्हारा दीदर कैसी तिनकी बुजरकी। तुम्हारी बुजरकी कितनी है? अभी संसार में कोई जानता नहीं आत्मा है क्या। जो जीव है ना, जो अकाल मृत्यु होती है भटकता रहता है, उसी को लोग आत्मा कहते हैं। उसकी आत्मा भटक रही है। आत्मा नहीं भटकती कभी भी, जीव भटकता है। जीव ही 84 लाख योनि में जाता है, जीव का ही जन्म होता है और जीव का ही मरण, अर्थात वो तन एक तन को छोड़ के दूसरे तन में प्रवेश करता है। आत्मा कभी गर्भ में नहीं जाती है।
आज आत्माओं की पहचान करा रहे, कैसा घर बुजुर्ग तुम्हारा, परम धाम कैसा है, जिसके बारे में संसार आज तक कोई जानता ही नहीं है। और ग्रंथों में लिखा हुआ है, कुरान के अंदर भी लिखा है अर्श अजीम के बारे में, हमारे अथर्ववेद में लिखा है दिव्य ब्रह्मपुरी अयोध्या, और उसका इतना सुंदर वर्णन है कि मुख से वर्णन, आदित्य वर्णन जिसका मुख से वर्णन नहीं किया जाता, वो है परम धाम के अंदर परमात्मा जहाँ विराजमान रहते, वहाँ के बारे में बता रहे हैं। उनकी कैसी साहिबी है। आज कौन जानता है परमात्मा को? केवल ब्रह्मा विष्णु मय तीनों को जानते हैं ना, जानते हैं, इससे ऊपर कोई नहीं जानता। अमर कथा किसने सुनाई थी? शंकर भगवान को। वो शंकर भगवान ने उमा को सुनाई थी अमर कथा, सब जानते हैं ना। उमा नहीं सुन पाई थी उस ज्ञान को, क्यों नहीं सुन पाई थी? अमर कौन है? सिर्फ एक एक परमात्मा, और नहीं सुन पाई थी उस ज्ञान को। वो ज्ञान आना ही कलयुग में था, इसीलिए वो नहीं सुन पाई थी उस ज्ञान को। केवल रहस्य के रूप में कहलवा दिया था परमात्मा अपने हुक्म से, और वो सो गई थी। और सुना कितने था? एक अंडे के अंदर एक जीव था, सुखमिनी तोता, उस तोते के जीव ने उसको सुना था। जो सुखदेव मुनि पढ़े, उन्होंने भागवत पुराण में लिखा है कि परमात्मा कलयुग में आएंगे, 2 तनों में लीला करेंगे, और कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है। हमारे ग्रंथों में रहस्य छुपा है, लेकिन किसी ने बताया नहीं। किस्सा कहानी सुनाएंगे, नचाएंगे, गवाएंगे और चले जाएंगे। उससे क्या मिला? जो सुनाना है उसको पैसा तो मिले, लेकिन सुनने वाले को क्या मिला? केवल ठुमके लगाए और चले गए। आत्मिक लाभ किसी को नहीं मिलता है। दुनिया जानती नहीं परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है, लेकिन अब जानेगी कलयुग के अंदर। इसलिए कहे, जब शंकर भगवान उमा को सुना पाई और नहीं सुन पाई थी, तब शंकर भगवान महेश तंत्र के अंदर बोले, उमा कलीर धन्य, कलीर धन्य, कलयुग धन्य। क्यों? कि पार्वम कलयुग में आएंगे। शंकर भगवान उमा को खुद बता रहे हैं। और ये बनारस से प्रकाशित है, हमारे पास महेश तंत्र है, उसमें खुद लिखा हुआ है। बताइएगा, जिस परमात्मा को निराकार कह बैठे, उस परमात्मा का समस्त जीव, 14 लोक के जीवों को, जो वो न्याय के तख्त पे बैठेंगे ना, काजी बन करके सबका न्याय करेंगे, सबको दर्शन होगा जिस परमात्मा को हम निराकार बैठे। इसलिए कलयुग का ये अंतिम समय चल रहा है कि परमात्मा की पहचान अगर हमें होगी तो हमारा दूसरा जन्म कलयुग में अब नहीं होगा। अगर हम तन रहते रहते अगर उसकी पहचान कर लेते हैं तो महाप्रलय हो सके 2 साल, 10 साल, 20 साल और बाद हो। अगर हमारा तन 2 साल बाद ही छूट जाता है, अगर परमात्मा की पहचान कर लेते तो हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा। 84 लाख योनि में जीव नहीं जाएगा, परमात्मा के चरणों में जीव अखंड हो जाएगा। तो वही बता रहे, कैसा घर बुजुर्ग बाका, कैसी खसम साहिबी। उस प्रीतम की साहिबी क्या है, दुनियावी जानती ही नहीं है। किन चाहा तुम्हारा दीदार, तुम्हारा दर्शन किसने चाहा था, कैसी तिनकी बुजुर्ग की। परमात्मा का इस सत्य अंग है अक्षर ब्रह्म। ऐसे संसार को एक पल में करोड़ों बना के मिटा देते हैं। किसमें लिखा हुआ है? रामायण में। नेत नेत जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निरपादी अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना और उपजय जासो अंशते नाना। ये रामायण के अंदर लिखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक अंश में करोड़ों उत्पन्न होते हैं, उसके इशारे मात्र से। उस अक्षर ब्रह्म ने आत्माओं का दर्शन करने की इच्छा करी थी। तो परम धाम के अंदर अक्षर ब्रह्म जा नहीं सकते। इसलिए आप कुछ लोग जो बुर्का जो पहनते हैं कि हमारी पत्नी को कोई और ना देखे, इसीलिए परमात्मा की आत्माओं को कोई और देख नहीं, क्योंकि रंग महल के अंदर यानी परम धाम के अंदर कोई और जा ही नहीं सकता है। तो अक्षर ब्रह्म को इस संसार में लाए तो अपनी आत्माओं को दर्शन कराया। और कब कराया? जब ब्रिज के अंदर कृष्ण जी के अंदर पार्वण की शक्ति आई थी और गोपियों के अंदर आत्माओं की शक्ति आई थी। कहाँ गई आज वो गोपियाँ? कोई नहीं पहचानता। आत्माएं यानी गोपियों के रूप में द्वापर में आई थी। 11 साल 52 लीला करके वापस परम धाम चली गई थी। जब उन्होंने लड़ाई झगड़ा क्या कहते हैं, द्वापर में जब आत्माएं आई थी तो प्रेम की लीला देख करके चली गई। ये जन्म मरण जो अब जो कलेश हो रहे ना कलयुग में, ये आत्माओं ने नहीं देखे थे गोपियों के रूप में जब आई थी। परम धाम के अंदर परमात्मा ने आपने कहा था मैं अपने से अलग कर दूंगा, सब भूल जाओगी, हम तो आपके साथ ही रहे और हमने दुख देखा नहीं। तब उन्होंने तीसरी बार अब कलयुग में उतारा है।
अब छक के दुख देंगे। अब देख रहे हैं कलयुग में कौन कहता है कि दुख नहीं है? बताओ यहाँ कितने लोग बैठे जो कोई कहे संपूर्ण में सुखी हूं? कोई नहीं। कलयुग में इतना दुख क्यों है? और चमक भी बहुत ज्यादा है, क्यों है? ब्रह्म आत्माएं इस संसार में आई हुई हैं ताकि वो पहचान कर रहे हैं कि अगर ये संसार इतना सुंदर लग रहा है तो जहां हम रहते हैं परमधाम हमारा कितना सुंदर होगा। परमात्मा ने स्पेशल अपनी आत्माओं को कलयुग के अंत में उतारा है और हुक्म दिया है, जबराइल सजा दो जन्नत को, रूहें शहर को आने वाली हैं। इस संसार को सजा दो, मेरी आत्मा इसमें खेल देखने कलयुग के अंत में आएंगी। अब यहीं बैठे बैठे हम अपने घर की पहचान कर लेंगे, यहीं बैठे बैठे ध्यान के द्वारा उसका दर्शन होगा, अपने घर का और अपने असल तन का दर्शन होगा। ये है वो ब्रह्मवाणी, कोई किताब या किस्से कहानी नहीं है। इसलिए हम लोग कहाँ अंदर की भक्ति करते, बाहर की नहीं करते। हम दुनिया दिखावा करने के जाएगी, एक लोटा में पानी लिया, बुरा भी लगेगा, लेकिन सत्य अगर नहीं कहेंगे तो पता क्या चलेगी। हमने एक लोटा में पानी लिया, उसमें एक बूंद दूध डाला, 4 दाने चीनी के डाले और चले ये चढ़ाए। कितने लोग चढ़ाते रहते बेचारे, क्या मिलेगा पहले बताओ? ज्ञान तो नहीं मिला ना जिससे हम भव से पार हो सकते हैं। आज तक कितनी मूर्ति पूजा करी हमने, क्या मिला हम लोगों को बताओ ना? हम केवल जड़ पूजा में, मूर्ति पूजा में अटक कर रह गए, हमें भव से पार होने का साधन मिला ही नहीं था। भव से केवल एक पार करेगा, जो एक भव से पार रहता है वही पार कर सकता, तो कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिदेवों के स्थान वैकुंठ है, वो तो वैसे महाप्रलय में समाप्त हो जाएगा। 14 लोग 5 तक 3 गुण का महाप्रलय में लीन हो जाना है, फिर कहाँ जाएंगे? यह वो ब्रह्मवाणी जो हमें भव से पार करने के लिए आई है। इसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता है, ये गारंटी की बात है। और कितने जन्म और हो जाएंगे, लेकिन दर्शन जब होगा ना परमात्मा का, जो बैठे हैं सुन रहे हैं, उस टाइम ये बातें आपको याद आएंगे। कोई कह नहीं सकता कि हमारे पास संदेश नहीं गया था। यहाँ का एक्स्ट्रा मशीन के द्वारा होता है, समझ गए ना? लेकिन परमात्मा का संदेश कोई छुप नहीं सकता है, वो बताएंगे सामने मिला तो था, नहीं माना तुम्हें क्या। इसलिए बहुत ही आपका सौभाग्य है आज आपको इस ब्रह्मवाणी के शब्द यहाँ सुनने को मिल रहे हैं। भैया 400 वर्ष हो गए आए हुए, क्यों नहीं मिला? क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, समय आया ही आखिर में। कबीर जी ने अपनी वाणी में बोला है कि जब बीतेगा 5000 पाँचा तब ये शब्द होएगा साचा। कलयुग के जब 5500 वर्ष जब व्यतीत होंगे ना, तो सबको परमात्मा के बारे में पहचान होनी शुरू होगी। ये वो समय चल रहा है और उसके लिए आपको ना धर्म बदलना है, ना जाति बदलनी है, ना घर छोड़ना है, ना कुछ भी नहीं करना है। हम मोबाइल देखते हैं, फालतू का टीवी देखते हैं, इसमें से समय निकाल करके अपना आत्म चिंतन करें। कुछ भी नहीं करना है आपको, ना आपको व्रत करना है, ना आपको दंड बैठक करनी है, कुछ भी नहीं करना, लेट करके परिक्रमा देनी नहीं, कुछ नहीं। अगर परमात्मा को याद करना है तो प्रेम से याद करना है। तो कृष्ण तन में आए तो प्रेम ही तो सिखाया, त्रेता में आए तो धैर्य दिखाया। आज हमारे अंदर धैर्य है, हम राम भगवान की पूजा तो बहुत करते हैं, क्या उनकी तरह धैर्य है? नहीं ना। उनके अंदर कितना धैर्य था कि रात को उनको बोला गया कि सुबह तुम्हारा राज तिलक होगा, और सुबह आके बोल रहे राज तिलक तो नहीं हो, लेकिन आपका 14 वर्ष का वनवास हो रहा है। तो राम भगवान ने पिता की आज्ञा को ये तो नहीं कहा, क्यों? मेरी मर्जी है, मैं तो राज तिलक करवाऊंगा। आज के बच्चा को क्या देगा? भाई भाई के बंटवारे में मर्डर कर देंगे आज की डेट में। उन्होंने एक बार भी नीचा, पिताजी की आज्ञा है तो ठीक है बनवा। इतना धैर्य था, आज हमारे अंदर है धैर्य। वही विष्णु भगवान त्रेता में धैर्य सिखाया था, द्वापर में आए तो प्रेम सिखाया था, वही कृष्ण यही का नाम था। लेकिन पारब्रह्म की शक्ति को कोई पहचान नहीं पाई। तो परमात्मा को प्रेम से याद करना है, वही प्रेम से जो द्वापर में हमने गोपियों के रूप में किया था। क्या गोपियों ने माला जप भी थी परमात्मा नाम की? नहीं ना। उद्धव जब संदेश लेके आए तो उन्हें क्या किया था? चिट्ठी फाड़ दी थी कि हमारे पास 10-20 दिल नहीं है, हमारे पास एक ही दिल है, वो हमारे कृष्ण ले गए थे। यानी कि पारब्रह्म जो शक्ति आई थी 11 साल 52 दिन की लीला हो चुकी थी।
वही अब कलयुग में आए हैं, तो उनकी हम पहचान करें। ये मानव तन हमको बार बार नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। कलयुग के अंदर सोच रहे हो मानव तन मिला है तो अगला मानव तन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हिंदू के उसमें किसी की मुख से मैंने सुना था कि अरे जिसको मनुष्य तन मिला उसको मनुष्य तन मिल जाता है, तो गीता फेल क्यों होगी? गीता फेल होगी फिर। उसमें लिखा है कि 84 लाख योनियां कर्म के आधार पर मिलती हैं, कभी देवी देवता के रूप में, कभी कीट पतंगों के रूप में, कभी खटमल के रूप में, तो कभी सतपुरुष के रूप में। जैसा जीव कर्म करता है अगला जन्म ऐसा ही मिलता है। और मुस्लिम धर्म के अंदर भी ऐसा नहीं है कि हमको मानव तन में अगला मिलेगा नहीं, वही 84 योनियां सबके लिए चलती रहती है, अलग किसी के लिए कुछ नहीं बना है। वही प्रकृति, वही वायु, सब 5 तत्व सबके लिए एक ही बने हैं। 3 गुण भी सबके अंदर ही है, 14 लोग ब्रह्मांड भी सबके लिए एक ही बना है, अलग अलग किसी के लिए नहीं बना है। कोई भ्रमित मत रहना। जैसा कर्म करेगा उसके आधार पे अगला जन्म उसी के आधार पर ही होगा। और अगर जन्म नहीं लेना चाहते तो परमात्मा की भक्ति कलयुग में करनी पड़ेगी, तभी होगा। कलयुग केवल नाम आधारा स्मृति पारा, ये भक्ति करनी पड़ेगी। कैसी जिमी थी कुफर की और कैसी थी अकल, किन झूठे कबीले में थे कैसे तुम्हारे अमल। ये ब्रह्मवाणी जब हमको नहीं मिली थी ना, मैं बता रही 26 साल पहले की बात बता रही हूँ। जिंदगी नरक थी, मैं अपना बता रही हूँ, मैं किसी और को नहीं बता सकती हूँ। लेकिन जब इस ब्रह्मवाणी को हमने आत्मसाद किया, यानी मंथन किया, जब हम रात को दूध जमाते हैं ना, दूध तो मतलब दही जमाएंगे तो मथेंगे तो मक्खन निकलेगा ना, ऐसे तो मक्खन नहीं आ जाएगा। ऐसा ही ब्रह्मवाणी का जब हम मंथन करेंगे तो इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है उसको आत्मसाद करेंगे, तभी तो उसका रस मिलेगा हम। तो जब इसका मंथन किया, हमने देखा, जैसे कहते हैं इसको हम आप किताब के रूप में देख रहे हो कि आपको किताब के रूप में लग रही होगी, ठीक है ना। जब हम परमात्मा का स्वरूप मान करके ही इस ज्ञान को अपने हृदय में बसाएंगे तो इस वाणी के जो शब्द है ना, हमारे अंदर जागृति आती जाती है। और संसार के जितने भी कूड़ा कचरा विकार जो हमारे अंदर फंसना है वो धीरे 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 निकलता रहता है। तब पता चला कि वांग में स्वरूप है, भले ही किताब के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये शब्द के हैं, शब्द हैं जागृत जगह में तत्खिन। जब ये वाणी मंथन हमने करनी शुरू की तो हमको खुद को नहीं पता कि हम क्या थे और अब क्या हैं। मैं तुम्हारे यहाँ नए नोएडा में फेज 2 में जॉब करके गई हूँ, यहाँ पे अभी 10-11 साल भी छोड़े हैं। जब तक ये वाणी मंथन नहीं करी थी, जिंदगी थी बिल्कुल बेकार। जब इसको मंथन करना शुरू किया, हमको खुद को नहीं पता चला कि हमारे अंदर क्या था और अब क्या है। अब हम कह सकते कि अब हमारी जिंदगी अब है। तो वही कह रहे कैसी जिम्मे थी कुफर की, इस संसार में कैसे रह रहे थे, और कैसी थी अकल, अकल भी हमारी बुद्धि यानी कैसी थी। किन झूठे कबीले में थे, संसार क्या है, झूठा कबीला है। कैसे तुम्हारे अमल, और तुम्हारे अंदर क्या अमल यानी जहर भरा हुआ था। अब हम ये कहते हैं कि अगर ये ब्रह्मवाणी हमें बचपन से मिल जाती तो हम ना बहुत खुश रहते, मतलब, लेकिन समय नहीं था जब। लेकिन हमारी वाणी में लिखा है जब लग भूली बतन तब लग नाही दोस्त। जब भूले पड़े जब तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब तुमको वाणी से जागृत कर दिया है। अगर अब भी भूलेंगे तो दोष हमारे सिर होगा। आज हमको पता चला कि वास्तव में जिंदगी क्या होती है। घर वही, परिवार वही, वही बच्चे, वही पति, सब कुछ वही, अड़ोस पड़ोस सब कुछ है। लेकिन अब लगता है कि जिंदगी सुकून है। पैसे में कोई सुकून नहीं है, ध्यान रखना। कोई सोचे कि पैसे में सुकून है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कहते हैं फकीरी का मजा, कह रहे खोने की गम नहीं और पाने की चाह नहीं। तो हम भी घर के अंदर फकीर रह सकते हैं। तन से फकीर नहीं, कपड़े फकीरी वाले फटे पहन लिए, नहीं, दिल के अंदर फकीरी रहें कि अरे मरने जो मिला है उसी में गुजर करें हम। आपके पास क्या है मुझे नहीं लेना, आपके भाई आप कितना धन है नहीं लेना। अगर हम जिधर जितनी नज़र दौड़ाएंगे उतनी हमारे अंदर तृष्णा और बढ़ेगी, और तृष्णा बढ़ी तो दुख का कारण बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं अपनी थाली में जितना भोजन है उसको देख के सब्र करें, दूसरे की थाली में हमें नहीं देखना है।
इस वाणी को मंथन करते करते जैसे जैसे हमारे अंदर आत्म भाव आता जाएगा, संसार के विकार धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। शकल हमारी वही रहेगी, लेकिन हमारे विचार बदल जाएंगे। और इंसान कहते हैं कि जब वो इंसान दुखी हो या सुखी हो, उसके चेहरे से पता चल जाती है। कहते हैं ना, दुखी होता है, अरे बड़ा दुखी सा लग रहा है, उसके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं होती, और मुस्कुराहट, अरे वाह बड़ा खुश है, तो चेहरे से पता चल जाती है। ऐसा ही हमारे अंदर जब परमात्मा का निवास होगा तो हमारे दिल के अंदर भी उमंग होगी, वो प्रेम होगा, किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा। तब कहते हैं हम आत्मा है। हम तो आत्मा का बिल्ला लटकाए बैठे भी आत्मा बने नहीं है अभी। और बिल्ला लटकाने से कुछ नहीं होगा। मान लो रेस में भाग हमने लिया नहीं है, बिल्ला लटका ले कि हम इतने किलोमीटर की रेस जीत के आए, नहीं, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए वो कह रहे हैं कि कैसी तुम्हारी अकल थी, कैसे तुम कबीले में फंसे हुए थे। आज हमारा वही घर बार, वही 2 मेरी बेटी हैं, पहले भी थी, लेकिन पहले लाइफ अलग थी और अब वो अलग है। पहले चिंताओं में खोए थे, लगता था हमारे बिना संसार चलेगा ही नहीं। अब पोटली उठा के उनके चरणों में रख दी कि तू जाने तुम्हारा काम जाने, हम हो गए फ्री बिल्कुल। ऐसे लगता है जिंदगी फूलों की तरह है। मैं करत मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा, और आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। ये माया का पर्दा हमने लगा रखा है परमात्मा के और अपने बीच में। जब उनके चरणों में अपने को समर्पित कर देंगे तो संसार में कोई ना कमी रहेगी, ना हम दुखी रहेंगे। बस ये है कि अपनी पहचान करें और परमात्मा की पहचान। इसलिए हमारी वाणी में लिखा है कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। जब तक हम अपनी पहचाने की महात्मा हैं या जीव हैं, तब तक परमात्मा को कैसे पहचान लेंगे। अगर जीव भाव रहेंगे तो संसार के विकारों से ग्रस्त रहेंगे। अगर आत्म भाव आएगा तो परमात्मा से प्रेम रहेगा, तो सबके अंदर हमें वही प्रेम नजर आएगा। अब कैसा सहूर है तुम पे, पाई कौन सोहबत, किन कबीले में थे अब कैसी राकत हो निस्बत। वो पूछ रहे हैं कि तुम कैसे संसार में रहते, कबीले में तो परिवार में रहते, अब तुम्हारी जो निस्बत है वो किसके साथ हुई है। यानी कि हमारा संबंध अब किसके साथ हुआ है, परमात्मा के साथ। तन से नहीं हो सकता, दिल से हो सकता। अब तक दिल हमारा संसार में जुड़ा था, और अब दिल संसार से हटा के परमात्मा से जोड़ लेंगे तो सुखी ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो कि मान लो को कमी आ जाएगी, अरे हम तो परमात्मा की भक्ति में लग जाएंगे तो काम कौन करेगा। काम कब जैसे होते वैसे ही होते रहेंगे, लेकिन हमने जो बोझ उठा रखा था उससे हल्के हो जाएंगे। इसलिए आपको पहचानना है। जागत हो के नींद में, विचारत हो के फरामोश, सीधी बात जाके करो तुम हो होश में के बेहोश। अब वो बता रहे हैं कि तुम जागृत हो गए हो कि नहीं हुए हो, या अब भी बेहोशी में ही बातें करने लग रहे हो। जैसे किसी को सुबह उठाओ, उठा के बिठा दो, फिर थोड़ा सो जाता है, उसे पता नहीं कि हमने क्या बोला। जैसे बच्चे हैं, सुबह स्कूल के बोलेंगे उठ जाओ, ये कर लो, नींद में होता है, फिर सो जाता है, उसे पता नहीं चलता हमने क्या बोला है। ब्रश कर ले भैया, नहा ले, क्या कर ले, बच्चों को नहीं। ऐसा ही हमसे पूछ रहे हैं कि तो अभी वो होश में आए हो कि नहीं आए हो संसार का खेल देख के, या बेहोशी में बातें कर रहे हो अभी भी। जब हम जागृत हो जाएंगे, तन से जागृत नहीं होना, आत्म से जागृत होना है कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, और परम धाम ही हमें अंत में वापस जाना है। ये शरीर तो यहीं रह जाना है, तो जागृति किसकी हुई, आत्मा की होगी ना फिर। और आत्मा की जागृति किए हम परम धाम वापस नहीं जा सकते। इस ब्रह्मवाणी से हमें पहचानना है। अगर हम परम धाम की आत्मा है तो हमारी परमात्मा का जो स्वरूप है वो कैसा होगा। इस वाणी के 14 अंग हैं। जैसे हमारे 14 अंग ना शरीर, परमात्मा का स्वरूप है। उन्होंने अपनी परछाई के आधार पे तो बनाया इंसान को। सब कुछ वही है, लेकिन अंतर क्या है, ये 5 तत्व का पुतला है और वो नूरी तत्व है। हमारे असल आत्माओं के तन भी वही है, नूरी तत्व भी है।
यहीं बैठे बैठे उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसाएंगे। उनके चरण कमल कैसे किस नूर की चौकी पे विराजमान है, इतना तक वर्णन है। और जब डेली हम बैठ करके, आपने देखा होगा जब कुआं होता है और कुएं पे जब हम बार बार पानी खींचते हैं तो पत्थर मजबूत होता है कि रस्सी मजबूत होती है? पत्थर होता ना, लेकिन वो रस्सी पत्थर को भी काट देती है। हमने बचपन में देखा कुओं में पानी खींचते थे, वो कितनी नाली से बनाते थे जो बार बार खींचते थे, बना देते ना। ऐसा ही जब परमात्मा के स्वरूप को हम बार बार अपने हृदय में अगर बसाएंगे तो एक दिन वो बस ही जाएगा। हम सोचे कि एक दिन ध्यान में बैठे, नहीं, ना जाने जो जीव है चेतन हमारे अंदर, इसने कितने विकार किए होंगे जिंदगी में, कितने तनों के अंदर। तो एक दिन के ध्यान से नहीं कटेंगे, लेकिन हाँ बार बार अगर उसका चिंतन हम करते रहेंगे तो धीरे 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 परमात्मा की छवि हमारे अंदर बसती चली जाएगी। और एक दिन हम आत्म भाव में आएंगे, तब कहेंगे, गीता में लिखा है ना, जीवात्मा, जीव अपने आप को आत्म भाव में समझेगा। अब तक केवल हम जीव हैं। जब तक हमारे अंदर संसार का भाव रहेगा, जब आत्म भाव आएगा, ना आपको सुख, ना आपको दुख, ना जन्म, ना मरण, ना किसी के लेने की ना देने की कोई परवाह नहीं रहेगी। क्योंकि आत्मा तो जन्मती मरती नहीं, उसका कोई है ही नहीं। फिर जितना सुख दुख सब अनुभव हो रहा है ये जीव भाव में हो रहा है। वो तो खेले पार पियासो देखन को तन सागर माई, उसका ध्यान हमेशा परम धाम में रहेगा। काम हाथों से करते रहेंगे लेकिन ध्यान परम धाम में रहेगा, और देखने को शरीर यहीं पर नजर आएगा। वो है आत्मा की रहनी। उस परमात्मा का ध्यान करें। और कलयुग धन्य धन्य क्यों कहा है? कलंकों का युग है, लेकिन पार ब्रह्म आए हुए हैं कलयुग में, इसलिए कलयुग को धन्य धन्य कहा गया है। कितना समय हो गया? 12:30। टाइम तो काफ़ी हो गया फिर। चला नहीं और चलो ये यहीं समाप्त करिए। किसी का क्वेश्चन होगा आप बेझिझक बात कर सकते हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी ग्रंथ से किसी से पूछना चाहते हो, आपको सबका जवाब मिलेगा। आप संशय रहित होकर के जाना। ये मानव तन दोबारा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, कलयुग के अंदर है। क्योंकि इतने अच्छे कर्म कोई नहीं कर रहा है कि ये मानव तन छूटने में दोबारा मानव तन मिलेगा। हमारी वाणी के अंदर, इसमें वाणी में लिखा है, वृथा कानिक मोरे, व्यर्थ में क्यों खराब कर रहे हो? 4 पदार्थ, वृथा कानिक मोरे पामे पदार्थ 4, उत्तम मान को मनुष्य तन, खंड भरतनो और श्रेष्ठ कुली सिरदार। कलयुग और पार ब्रह्म के जो चरण कमल वाणी से मिले हुए हमें, हमारे पास अब सब बैठे मनुष्य तन मिला हुआ है। ये भारत भूमि सबसे पवित्र कही गई है। जितने भी देवी देवता पृथ्वी अवतार सब भारत भूमि में आए हुए हैं। और कलयुग भी मिला, 28वां कलयुग इस समय, और पार ब्रह्म के चरण कमल हमें मिले हुए हैं। अगर मान लो मनुष्य तन छूट भी गया हमारा, ठीक है, परमात्मा भक्ति के, हमें मनुष्य तन भी मिल गया, मान लो अगर कहीं बाहर जाके मिल गया तो पार ब्रह्म के चरण कमल तब भी नहीं मिलेंगे, तो भी व्यर्थ है। इसलिए 4 चीज़ हमें मूल्य हैं, चारों हमें इस समय मिली हुई हैं। तो क्यों ना हम परमात्मा की भक्ति करें और अपने मनुष्य तन को सार्थक दें, तो आवागमन से मुक्ति पाएं। 84 लाख योनियाँ कही गई हैं। गीता को पढ़ोगे उसमें सब लिखा हुआ है। महाभारत के अंदर लिखा है कीट पतंगों की कितनी कितनी लाख योनियाँ मिलती हैं मनुष्य को, जब एक बार मिलता है। इसलिए मनुष्य तन की सार्थकता को समझें और अपने आवागमन से मुक्ति पाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय।